Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is sustainability of a candidate cleared by collegium can't be subject to judicial review. तो हम जानेंगे जो सस्टेनेबिलिटी है, सुटेबिलिटी है कैंडिडेट का जिसको कि क्लियर किया गया है कॉलेजियम के द्वारा कि ये सब्जेक्ट नहीं है जुडिशियल रिव्यू का। ऐसा क्यों कहा गया है, फिर जुडिशियल रिव्यू होता क्या, हम सब समझने की कोशिश करेंगे। Judicial review of the collegium decision violate the law as declared, as it would amount to evaluating and substituting the decision of the collegium with an individual or personal opinion on the suitability and merit of the person. जो जुडिशियल रिव्यू है कॉलेजियम का डिसीजन का, ये वायलेट करता है लॉ को, जैसा कि डिक्लेयर किया गया है, क्योंकि ये जो है अमाउंट करता है इवेलुएट करना, सब्स्टिट्यूट करना जो डिसीजन है कॉलेजियम का किसी इंडिविजुअल या पर्सनल ओपिनियन के कारण, सुटेबिलिटी या मेरिट को पर्सन का। जुडिशियल रिव्यू होता क्या है? Judicial review in India refers to the power of Indian courts, Supreme Court or High Court, to review and potentially invalidate law and governmental action that conflict with the Constitution of India. Judicial review जो है भारत के केस में ये रिफर करता है उस पावर को इंडियन कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का, जो रिव्यू करता है, पोटेंशियली इनवैलिडेट करता है लॉ या गवर्नमेंट एक्शन को जो कि कॉन्फ्लिक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ। The power of judicial review in India is derived from the principle of rule of law and the idea that the constitution is the supreme law of the land. और जो पावर है जुडिशियल रिव्यू का भारत में, इसको डिराइव किया गया है जो प्रिंसिपल है रूल ऑफ लॉ का इससे, और जो आइडिया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, इससे आया है आपका जुडिशियल रिव्यू। इन इंडिया द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज एक्सरसाइज थ्रू रिट पिटिशन। अब भारत में जो पावर है जुडिशियल रिव्यू का, इसको एक्सरसाइज किया जाता है रिट पिटिशन के माध्यम से। आर्टिकल 13 एक्सप्रेसिवली प्रोवाइड फॉर द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, और जो आर्टिकल 13 है ये एक्सप्रेसिवली प्रोवाइड करता है जो डॉक्ट्रिन है जुडिशियल रिव्यू का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश बाय लॉ नैरोवर जुडिशियल रिव्यू पावर अगेंस्ट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि प्रोवाइड करता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को, जहां पे ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन है जुडिशियल रिव्यू का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विथ 3 करोड़ इनरोलमेंट स्वयं टॉप अदर लर्निंग प्लेटफॉर्म। जो 3 करोड़ इनरोलमेंट हुआ है स्वयं टॉप किया है अदर लर्निंग प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन पे, तो हम जानेंगे स्वयं के बारे में और इसको पूरा डिटेल्स में समझेंगे। With 2.4 crore enrolling for courses which yield credit, the government runs Swam massive open online courses has outperformed any other e-learning platform. जो 2.4 करोड़ इनरोलिंग हुआ है कोर्सेज में जिसके लिए क्रेडिट मिलेगा, गवर्नमेंट रन स्वयं मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज ने आउट परफॉर्म कर दिया है बाकी सारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को। स्वयं के बारे में हम जान ले। Swam, study web of active learning for young aspiring mind, was launched in 2017 by the Ministry of Human Resource Development, provide one integrated platform and portal for online courses. तो कब लॉन्च किया गया, ये क्या करेगा, सब यहाँ पे आपको पता चल गया। तो जो आपका स्वयं है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, इसको लॉन्च किया गया था 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा, ताकि ये प्रोवाइड कर सके एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म और पोर्टल को ऑनलाइन कोर्सेज के लिए। दिस कवर ऑल हायर एजुकेशन सब्जेक्ट एंड स्किल सेक्टर कोर्सेज, और ये कवर करता है सारे हायर एजुकेशन सब्जेक्ट और स्किल सेक्टर कोर्सेज को। इट इज ए रिपोजिटरी ऑफ मोर देन 300 हाई क्वालिटी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज दैट आर डेवलप्ड बाय एकेडमिशियन फ्रॉम टॉप रैंक इंस्टीट्यूशन एंड आर ऑफर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये एक रिपोजिटरी है जहां पे मोर देन 300 हाई क्वालिटी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज को डेवलप किया जा रहा है एकेडमिशियन के द्वारा टॉप रैंक इंस्टीट्यूशन के, और इसको ऑफर किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा जो इनिशिएटिव है स्वयं प्रभा प्रोवाइड 32 हाई क्वालिटी एजुकेशनल चैनल थ्रू डीसीएस। जो स्वयं प्रभा है इसके माध्यम से प्रोवाइड किया जा रहा है 32 हाई क्वालिटी एजुकेशनल चैनल को डीटीएस के माध्यम से। ई पाठशाला फॉर ई टेक्स्ट बुक, जो ई पाठशाला है आपका ई टेक्स्ट बुक के लिए। एजुकेशन 4.0 इंडिया इनिशिएटिव टू एड्रेस लर्निंग गैप एंड मेक एजुकेशन एक्सेसिबल टू ऑल। जो एजुकेशन 4.0 इंडिया इनिशिएटिव है ये एड्रेस कर रहा है जो लर्निंग गैप है और कोशिश कर रहा है कि एजुकेशन को एक्सेसिबल बनाया जा सके सबके लिए। पीएम ई विद्या for convergence of all effort related to digital, online, on-air education, Diksha school curriculum based engaging learning material to student, teacher and parents। जो पीएम ई विद्या है इसमें कन्वर्ज किया जा रहा है सारा एफर्ट जो कि रिलेटेड हो डिजिटल, ऑनलाइन, ऑन एयर एजुकेशन से। दीक्षा स्कूल करिकुलम बेस्ड एंगेजमेंट लर्निंग मटेरियल है स्टूडेंट, टीचर और पेरेंट्स के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव एमएआई। पीआईबी का न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जानेंगे हम इसके बारे में। Recently inaugurated the first edition of Up Next India 2023 Reverse Buyers Tailor Meet। अभी हाल ही में इनोग्रेट किया गया है जो पहला एडिशन था Up Next India 2023 Reverse Buyers Tailor Meet का। It is organized by AEPC and supported by the Ministry of Commerce and Industry under the Market Access Initiative Scheme।
इसको ऑर्गेनाइज किया गया है एईपीसी के द्वारा और सपोर्ट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम के अंतर्गत। कि मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम है क्या, इसको भी पता होना चाहिए। इट इज एन एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम। द स्कीम एम्स टू एक्ट एज ए कैटलिस्ट टू प्रमोट इंडियाज एक्सपोर्ट ऑन ए सस्टेन्ड बेसिस। जो आपका एमएआई मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव है, ये आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम है। इस स्कीम का एम है कि वो काम करे कैटलिस्ट के तौर पे ताकि प्रमोट किया जा सके इंडिया के एक्सपोर्ट को सस्टेन्ड बेसिस पे। दिस स्कीम इज फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट एंड कंट्री फोकस अप्रोच। इट विल इवॉल्व स्पेसिफिक मार्केट एंड स्पेसिफिक प्रोडक्ट टू मार्केट स्टडी सर्वे। और ये जो स्कीम है ये फॉर्मुलेट किया गया है प्रोडक्ट और कंट्री फोकस अप्रोच के अनुसार। ये इवॉल्व करेगा स्पेसिफिक मार्केट और स्पेसिफिक प्रोडक्ट को मार्केट स्टडी और सर्वे के द्वारा। व्हाट इज रिवर्स बायर सेलर मिथ? तो ये रिवर्स बायर सेलर मिथ क्या है? Reverse buyer seller myth is to provide an opportunity for prospective importer buyer to interact with their Indian counterpart seller about the requirement instead of seller going to buyer to sell their product. जो रिवर्स बायर सेलर मिथ है ये प्रोवाइड करेगा एक अपॉर्चुनिटी प्रोस्पेक्टिव इंपोर्टर बायर को कि वो इंटरेक्ट करे इंडियन काउंटर पार्ट सेलर के साथ उनके रिक्वायरमेंट के अनुसार, ना कि सेलर जाए बायर के पास सेल करने के लिए अपने प्रोडक्ट को। जैसा नाम ही बता रहा है इसमें रिवर्स होगा। अपैरेल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एईपीसी, इसके बारे में भी हम जान लें। इनकॉर्पोरेटेड इन 1978, एईपीसी इज द ऑफिशियल बॉडी ऑफ अपैरेल एक्सपोर्टर इन इंडिया दैट प्रोवाइड असिस्टेंस टू इंडियन एक्सपोर्टर एज वेल एज इंपोर्टर इंटरनेशनल बायर हु चूज इंडिया एज देयर प्रिफर्ड सोर्सिंग डेस्टिनेशन फॉर गारमेंट। जो आपका अपैरेल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है एईपीसी, इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था 1978 में। एईपीसी आपका ऑफिशियल बॉडी है अपैरेल एक्सपोर्टर के लिए भारत में, जो कि प्रोवाइड कर रहा है असिस्टेंट इंडियन एक्सपोर्टर को, साथ साथ इंपोर्टर और इंटरनेशनल बायर को कि वो चूज करे भारत को उनका प्रिफर्ड सोर्सिंग डेस्टिनेशन के तौर पर गारमेंट के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस, मीरा। तो जो मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस है, इसके बारे में हम जानते हैं। इंडिया ड्यूरिंग इट्स G20 प्रेसिडेंसी लॉन्च द ग्लोबल इनिशिएटिव मीरा टू इनकरेज द कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ मिलेट। इंडिया ने अपने G20 के प्रेसिडेंसी के दौरान लॉन्च किया है ग्लोबल इनिशिएटिव मीरा, मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस को, ताकि इनकरेज किया जा सके कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन को मिलेट का। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इट विल कोऑर्डिनेट मिलेट रिसर्च प्रोग्राम एट द इंटरनेशनल लेवल। ये कोऑर्डिनेट करेगा मिलेट रिसर्च प्रोग्राम को इंटरनेशनल लेवल पे। इट इज इन लाइन विद द यूएन डिक्लेयरिंग 2023 एट द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट एंड द सेंटर प्लान टू मेक इंडिया अ ग्लोबल हब फॉर मिलेट। और ये लाइन में है जो यूएन ने डिक्लेयर किया था 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के तौर पे, और जो सेंटर का प्लान है कि वो भारत को एक ग्लोबल हब बनाए मिलेट के लिए। फॉर मीरा टू टेक ऑफ, इंडिया विल कंट्रीब्यूट दिस सीड मनी while each G20 member will later have to contribute to its budget in the form of membership भी। मीरा के लिए मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस के लिए कि वो अच्छे से बढ़े, इंडिया कंट्रीब्यूट करेगा सीड मनी को, जबकि हर एक G20 मेंबर जो है वो बाद में कंट्रीब्यूट करेंगे इसके बजट में मेंबरशिप फी के तौर पे। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव की अगर हम बात करें, टू मेक इंडिया ग्लोबल हब फॉर Sri Anna, the Indian Institute of Millet Research, Hyderabad, will be supporting as a center of excellence for sharing best practices, research and technology at the international level। और भारत को एक ग्लोबल हब बनाने के लिए श्री अन्ना के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च जो है आपका हैदराबाद का, वो सपोर्ट कर रहा है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर शेयर करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस, रिसर्च और टेक्नोलॉजी को इंटरनेशनल लेवल पे। Agriculture Ministry in 2018 declared millet and the two pseudo millet, buckwheat, kutu and amarnath chaulai as nutri cereal for their high nutritive value। और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने 2018 में डिक्लेयर किया था जो मिलेट और जो उसके दो स्यूडो मिलेट है, कौन कौन सा? बकवेट जिसको कि हम कुट्टू के नाम से भी जानते हैं, और अमरनाथ जिसको हम चौलाई के नाम से जानते हैं, कि न्यूट्री सीरियल है, इनके हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू के कारण। हम समझेंगे यहाँ मिलेट के बारे में। तो जो यूनियन बजट है 2023-24 का, इसमें बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दिया गया है मिलेट को। मिलेट क्या है? तो मेजर मिलेट जो है भारत के कौन कौन से है? ज्वार हो गया जिसको हम सोरगम कहते हैं, बाजरा हो गया, पल मिलेट, रागी हो गया, फिंगर मिलेट। इंडाइजेनस वैरायटी जो है स्मॉल मिलेट का, जैसे कि कोडो, कुटी, चना, सानवा हो गया। जो सबसे पुराना अर्लिएस्ट एविडेंस जो था मिलेट का, ये पाया गया था इंडस सिविलाइजेशन में 3000 बीटी के समय पे। अगर हम क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें तो शॉर्ट ग्रोइंग सीजन 70 to 100 डेज एज अगेंस्ट 120 to 150 डेज ऑफ पैडी और वेट। इसका जो ग्रोइंग सीजन है वो शॉर्ट है, 70 से 100 डेज में ग्रो हो जाता है, जबकि पैडी या वेट को ग्रो होने में 120 से 150 डेज लगता है। लोअर वाटर रिक्वायरमेंट 350 to 500 मिलीमीटर वर्सेज 600 to 1200 मिलीमीटर। इसकी जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो भी कम है, 350 से 500 मिलीमीटर का है, जबकि आपका वेट और पैडी के केस में ये 600 से 1200 मिलीमीटर है।
कैन ग्रो इवन इन पुअर सॉइल, ये पुअर सॉइल में भी ग्रो कर सकता है। इट इज ए खरीफ क्रॉप, और ये आपका खरीफ क्रॉप है। जो मेजर प्रोड्यूसर है इसके वो कौन कौन से है? राजस्थान जहां पे सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है, उसका उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा है। 2023 को डिक्लेयर किया गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के तौर पर यूनाइटेड नेशन के द्वारा, जिसको कि प्रपोज किया गया था भारत के द्वारा। ये आप देख सकते हैं जो टाइप है मिलेट के, तो आपका पर्ल मिलेट हो गया, फिंगर मिलेट हो गया, बार्नयार्ड मिलेट, लिटिल मिलेट, सोरगम, कोडो मिलेट और फॉक्सटेल मिलेट। इंडिया जो है वो अकाउंट करता है नियरली 41% वर्ल्ड के प्रोडक्शन को। आप समझ सकते हैं कि 41% जो वर्ल्ड का प्रोडक्शन है वो अकेले भारत करता है। नाइजीरिया और चाइना जो है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट का वर्ल्ड पे, जो कि अकाउंट करता है मोर देन 55% ग्लोबल प्रोडक्शन का। लेकिन हाल फिलहाल के साल में देखा गया है कि जो मिलेट का प्रोडक्शन है ये काफी ज्यादा बढ़ा है। अफ्रीकन कंट्रीज में भी प्रोडक्शन जो है मिलेट का ये बढ़ा है। 14.512 मिलियन टन था 2015-16 में, ये बढ़ के आपका 17.96 मिलियन टन हो गया 2020-21 में। तो आप समझ सकते हैं इसका कितना फायदा होगा। इस कारण इसके प्रोडक्शन में इतना ज्यादा फोकस किया जा रहा है और गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव लिया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। तो हम जानेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के बारे में। अभी हाल ही में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई ने इन्वोक किया है डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को, ताकि क्लियर किया जा सके 6 डील्स को जो कि इन्वॉल्व कर रहा है मर्जर और एक्विजिशन को और इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को। ये डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी है क्या? The doctrine of necessity enable the legal authority to take certain action that must be taken at a particular moment beyond the legal mandate. जो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी है ये इनेबल करता है लीगल अथॉरिटी को कि वो कुछ जो एक्शन है उसको ले एक पार्टिकुलर मोमेंट में बियॉन्ड लीगल मैंडेट के। इश्यू क्या था प्रेजेंट केस में? अभी जो केसेस है उसमें कंपटीशन एक्ट जो है वो स्टिपुलेट कर रहा है कि कम से कम 3 मेंबर कोरम जो है वो होने चाहिए अप्रूव करने के डील को। लेकिन अब तक सीसीआई चेयरपर्सन जब रिटायर कर गया था अक्टूबर 2022 पे, तो सिर्फ 2 ही मेंबर बचे थे। अप्लाई करके इस डॉक्ट्रिन को कंपटीशन और कमीशन ऑफ इंडिया ने फॉर्म किया 2 मेंबर के कोरम को, ताकि वो क्लियर कर सके डिलेड एप्लीकेशन को एमएनए और अदर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल का। लॉ मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर दिया, कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री, सीसीआई एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री को भी इस काम के लिए। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। So CCI is a statutory body under Competition Act 2002. It acts as a competition regulator in India. The commission was established in 2003, although become fully functional in 2009. जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। कंपटीशन एक्ट 2002 के अंतर्गत इसको बनाया गया था। ये काम करता है एक कंपटीशन रेगुलेटर के तौर पर भारत में। कमीशन को स्टैब्लिश किया गया था 2003 पे, लेकिन ये जो है पूरी तरीके से फंक्शनल 2009 में हुआ था। मेंबर्स की अगर हम बात करें तो एक चेयरपर्सन और 6 मेंबर है जिसको अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सीसीआई इज ए क्वासी जुडिशियल बॉडी। सीसीआई जो है आपका वो क्वासी जुडिशियल बॉडी है। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें मेंबर्स का, तो वन हु हैज बीन और इज क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट और ए स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ नॉट लेस देन 15 ईयर इन इंटरनेशनल ट्रेड, इकोनॉमिक, बिजनेस एक्सेट्रा। तो जिनके पास नॉलेज वो क्वालिफाइड होने चाहिए, वो जज या के तौर पे हाई कोर्ट के, और उनके पास स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए। 15 ईयर्स से कम का नहीं होना चाहिए इंटरनेशनल ट्रेड, इकोनॉमिक या बिजनेस का, वही इसके लिए एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यू ब्रॉडबैंड डिफिनेशन। तो हम जानेंगे न्यू ब्रॉडबैंड डिफिनेशन के बारे में। जो ब्रॉडबैंड का अलग अलग डिफिनेशन अभी नया टर्म्स जो है उसको समझेंगे। अभी हाल ही में जो डिफिनेशन है ब्रॉडबैंड का उसको अपग्रेड किया गया है। इसमें मैंडेट किया गया कि मिनिमम स्पीड 2 Mbps का होना चाहिए, तभी उसको ब्रॉडबैंड में कंसिडर किया जाएगा। जो कुछ बेसिक टर्म है ब्रॉडबैंड, इट रिफर्स टू हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस दैट इज ऑलवेज ऑन एंड फास्टर देन ट्रेडिशनल डायल अप एक्सेस। जो ब्रॉडबैंड है ये रिफर करता है हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस को, जो कि ऑलवेज फास्टर होता है ट्रेडिशनल डायल अप एक्सेस से। व्हाइट स्पॉट, प्लेसेस विदाउट सेल्यूलर कनेक्टिविटी एट आर कॉल्ड व्हाइट स्पॉट। और जो व्हाइट स्पॉट होता है तो वैसे प्लेसेस होते हैं बिना कोई सेल्यूलर कनेक्टिविटी के, उन्हीं को व्हाइट स्पॉट कहा जाता है। ग्रे स्पॉट, प्लेसेस विद सोर्स सिंपली बीइंग कनेक्टेड बट हैव वेरी स्लो एंड इंटरमीडिएट कनेक्टिविटी। ग्रे स्पॉट हो गया वैसा प्लेस जहां पर सिंपली कनेक्टेड तो है लेकिन काफी स्लो और इंटरमीडिएट कनेक्टिविटी होता है। न्यू डिफिनेशन क्या है ब्रॉडबैंड का? तो ब्रॉडबैंड जो है आपका ये एक डाटा कनेक्शन है जो कि मदद करता है, सपोर्ट करता है इंटरेक्टिव सर्विसेज को, जिसमें आपका इंटरनेट एक्सेस आता है। इसका जो कैपेसिटी है मिनिमम डाउनलोड स्पीड का 2 Mbps होना चाहिए इंडिविजुअल सब्सक्राइबर के लिए। पॉइंट ऑफ प्रेजेंस है सर्विस प्रोवाइडर के, जो कि प्रोवाइड करेगा ब्रॉडबैंड सर्विस को। मिनिमम डाउनलोड स्पीड बट प्रीवियसली 512 kbps, और इसके पहले क्या था मिनिमम डाउनलोड स्पीड, वो आपका 512 kbps का है। तो इसको अपग्रेड करके 2 Mbps कर दिया गया है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.